ऑडियंस थोड़ी तंग है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा, कि ऐसे भी अच्छा था हर तरीके से, बट आगे आगे वो सीरियस होगा एंड किसी बात पर अदील एंड मुस्तफा की लड़ाई भी होगी शायद से। बहू है जो कि इतना काम करती है, पूरे दिन बस काम ही काम काम ही काम करती रहती है, उनने ही सारी चीजें गलत की है एंड वो ही गलत है। उसे ऐसे हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम देने वाले हैं कभी मैं कभी तुम रिव्यू। जैसे कि कभी मैं कभी तुम बड़ा ही मजेदार चल रहा है, मजेदार नहीं थोड़ा सा सैड चल रहा है। ये दोनों हो चुके हैं अलग, मुस्तफा एंड सर्जीना, दोनों में हो चुकी हैं दूरियां। वो तो होना ही था, आई थिंक मैंने पुराने रिव्यू में भी बताया ही था कि एपिसोड में आगे आगे शायद से ऐसे हो सकता है एंड वो ही हुआ एंड मजेदार है, ये भी इंटरेस्टिंग है, मजा आया। बट पहले वाली केमिस्ट्री बहुत ज्यादा बेहतर थी क्योंकि उसमें लड़ाई नहीं होती थी बिल्कुल भी एंड मजे से चल रहा था जो भी था। लेकिन अदील के आने के बाद अगर ये ना होता तो कब होता, एंड अदील ने एंट्री मारी तो ये सारी चीजें स्टार्ट। अच्छी बात है, चलो होना था, मजा आया जो भी हुआ, क्योंकि अब इन ड्रामा ऐसे भी अच्छा नहीं लगता। इंसान की सिंपल बस सीधी सीधी लाइफ गुजर रही है, वो भी सही नहीं होता। भले ही सास थोड़ा बहुत तंग करती थी, काम करवाती थी, ये सब चीज तो देखी जाए, लेकिन अब और ज्यादा मजा आया। इन दोनों में थोड़ी सी कंफ्यूजन फैल गई है कि वाह ये क्या हुआ। मुस्तफा को लग रहा है कि सर्जीना को मेरे से शादी करनी ही नहीं थी, बट ये बिल्कुल गलत चीज है। सर्जीना को तो करनी थी, आई थिंक उसने खुद ही प्रपोज किया है, सबको पता है, वो तो पूरी ऑडियंस को एंड मुस्तफा को खुद को भी। इसीलिए तो फिर भी मुस्तफा बोल रहा है कि तुम जाओ एंड सर्जीना जा चुकी है एंड प्रोमो में दिखाया है इन्होंने, मुस्तफा ने एंट्री मारी है सर्जीना के घर पर एंड वो आई थिंक से लेने आया है। मुस्तफा खुद नहीं आया मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है शायद से मुस्तफा के वो जो फादर जी है वो बोले कि सर्जीना को लेके आ जाओ, जाओ वहां से उसके घर से, बहुत दिन हो गए सर्जीना को गए हुए। आई थिंक वो बोला तो 10 दिन हो गए, मेरे ख्याल से 10 दिन हो गए। तो मुस्तफा सोचता है चलो चल के ले आते हैं सर्जीना को एंड वो लेने जाता है शायद से एंड सर्जीना आ भी जाएगी एंड सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी एपिसोड में। ये जो आएगा इसमें ऐसे हो सकता है एंड देन अब हम बात करते हैं अपनी ये जो लड़की है अदील की वाइफ, इसकी दिस इज अ टोकन ऑफ एप्रिशिएशन। एप्रिशिएट आप क्यों कर रहे हो? आपकी पूरी फैमिली मर चुकी है क्या? वो सर्जीना की सास है, ससुर है, जेठ है, वो तो एप्रिशिएट कर नहीं रहा है, लेकिन नंदोई भी बैठा था, कोई नहीं कर रहा। ये बेचारी अमीर घर की बेटी है जो है हमारी लड़की, क्या नाम है इसका, जो भी है मुझे नाम याद नहीं रहता इसका, अदील की वाइफ, ये अप्रिशिएट कर रही है। वो भी पैसे देके इंसान एक अप्रिशिएट करता है, गिफ्ट ला देता है। तुझे खाना बहुत ज्यादा पसंद आया था, तू मेरे ख्याल से लड़की एक काम करती, अभी गिफ्ट ना देती, पैसे ना देती, तुझे एक ऑप्शन दिखा, पैसे है मेरे पास, पैसे दे देती हूँ, बट आप उस चीज के लिए उसे गिफ्ट लाकर दे सकते हो। गिफ्ट से बहुत अच्छी चीज होती है। हाँ भाई गिफ्ट दिया है, बाकी पूरी फैमिली में कोई नहीं दे रहा टोकन ऑफ एप्रिशिएशन, सिर्फ और सिर्फ ये लड़की जो है इसे शौक पड़ा है टोकन ऑफ एप्रिशिएशन देने का एंड इसे दी। बट छोड़ो उसे भी, मेरे ख्याल से अब कुछ एपिसोड्स में इन दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, ये दोनों भी अलग हो। अभी तो फिलहाल नहीं होने के अदील एंड ये जो लड़की है ये, बट आगे आगे ये दोनों भी हो गए क्योंकि ये जो लड़की है इसे बहुत ही सारों पर नचाती है, बहुत ज्यादा। जाओ जाकर मेरी चप्पल लेकर आओ। उसका बाप है वो जो मुस्तफा का, वो भी बोल रहा है कैसी बहू है, अजीबो गरीब बैठाई, आपके घर की बहू थोड़ी हिली हुई है दिमाग से, ये आ चुकी है अब आपके घर में। एंड अब मुस्तफा एंड सर्जीना दोनों ही नाराज है, बट हमारी ये जो रुबाब है, मुझे नाम याद आ चुका है, वो बोलिए आंटी जी मैंने तो कुछ ऐसा कहा ही ना, नहीं मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, अरे आपने सारी चीज कर दी है बट आपने कुछ नहीं बोला है। उसे लगता है बेवकूफ औरत को कि मैंने कुछ बोला ही नहीं, एंड आंटी जी तो है ही बड़ी लालची, वो बोलिए नहीं नहीं बेटा तुमने कुछ नहीं बोला, तुम एकदम सही हो। बाकी मेरी वो जो बेवकूफ सी बहू है जो कि इतना काम करती है, पूरे दिन बस काम ही काम काम ही काम करती रहती है, उनने ही सारी चीजें गलत की है एंड वो ही गलत है। उसे ऐसे लगता है ये सास थोड़ी सी चालाक नहीं है, उधर अमीर है तो उधर से बहुत ज्यादा अच्छी है एंड इधर गरीब है तो इधर बिल्कुल ही उसे समझती है नौकरानी समझ लिया इस औरत ने। एक तो इसे ये जो इसकी सास है बोलती है तुम खाना बना दो, ये बना दो, वो बना दो, क्या चाइनीज बना दो,
चाइनीज कोरियन सारे पकवान आप इसे बनवा लीजिएगा आपने, क्योंकि एक शेफ ढूंढा है आपने, एक बहू नहीं सिर्फ और सिर्फ शेफ लाई है आप अपने घर पर। शायद से ये अगर अदील से शादी हो जाती ये चीज तो है, वो इतना तो नहीं करती मेरे ख्याल से, मेरे नहीं सबके ख्याल से। अगर अदील से सरजीना की शादी होती, बट सरजीना से की शादी तो हुई है हमारे ठलवे से, मुस्तफा से, जो कि काम करता ही नहीं, नाकारा है वो। एंड अब आगे आगे दिखाए कि मुस्तफा बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएगा, बहुत ज्यादा। एक तो होता है नॉर्मल इंसान, जैसे कि अभी तो ये फनी है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा अच्छा कैरेक्टर है ये, आगे आगे भी अच्छा तो है ही है, अच्छा आगे भी रहने वाला है, बट आगे आगे ऐसा हो सकता है ये बहुत ज्यादा सीरियस रहने लगे। एंड हमारी सरजीना बोले जो पहले वाला मुस्तफा था वो ज्यादा अच्छा था, वो सीरियस भी नहीं रहता था, वो वैसे भी अच्छा था हर तरीके से, बट आगे आगे वो सीरियस होगा एंड किसी बात पर अदील एंड मुस्तफा की लड़ाई भी होगी। शायद से वो सरजीना को कुछ भड़काए या कुछ बोले, इसी वजह से दोबारा मुस्तफा लड़ जाए, या वो कुछ ऐसी बात बोले सरजीना को जिसकी वजह से मुस्तफा लड़े अदील से। एंड इनकी अच्छी खासी लड़ाई होने के बाद ये दोनों हो जाएंगे, शायद से ये दोनों नहीं, मुस्तफा लेके चला जाएगा सरजीना को कहीं और, कहीं घर छोड़ के तो नहीं, घर छोड़ के आई थिंक जा भी सकते हैं ये, जाएंगे वो तो कंफर्म है जाएंगे, बट फिलहाल इनकी लड़ाई होगी अच्छी खासी। शायद ये जो इसका बाप है, क्या नाम है, मुस्तफा का, यही निकाल दे कि मुस्तफा जाओ तुम निकलो मेरे घर से, तुम मेरे बड़े बेटे पर हाथ उठा रहे हो, तुम्हारे जैसा बदतमीज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसा हो सकता है मुस्तफा के पीछे पीछे सरजीना भी आ जाए। बाकी सरजीना जाएगी कहाँ, मुस्तफा से ही तो शादी करी हुई है सरजीना ने, और किससे की है, तो शायद ऐसे हो सकता है ड्रामे में। एंड अब हम अपनी वो है, क्या नाम है इसकी फ्रेंड, इसकी अरूब की, मुझे नाम दोबारा ध्यान से निकल गया, उसकी वो जो फ्रेंड है अदील की वाइफ की, वो मुझे थोड़ी सी चालाक लग रही है, मुझे लग रहा है वो कुछ ना कुछ अदील पे चक्कर चला सकती है, अदील के पीछे पड़ सकती है, ऐसा हो सकता है कुछ एपिसोड्स में आगे दिखा दें, उसी वजह से ये जो लड़की है ये बोले कि मुझे डिवोर्स दे दो, या फिर अदील खुद ही दे दे। एंड मजेदार होगा आगे आगे जो भी होने वाला है। अब बुढ़ा भी थोड़ा थोड़ा सही हो चुका है, यानी कि मुस्तफा के फादर, उनमें भी थोड़ी ताकत आ चुकी है, सही हो चुके हैं। मैं बोल रहे हैं ये बदतमीज लड़की कैसे बात कर रही है, अदील से जूते मंगा दी थी तो, बट ये ऐसी उंगलियों पे नचाती है, उन्हें नहीं पता, हमारी ये जो मुस्तफा की अम्मी जी है उन्हें पता है, बट ये सब चीजें इग्नोर करती है, ये सोचती है बस अमीर बहू है मेरी, वाओ। एंड ये सरजीना से काम कितना कराती है, मुस्तफा बोल तो रहा था कि आपने नौकरानी को मिस कर रही है, आप किसे मिस कर रही है। मजेदार था एपिसोड बहुत ज्यादा, बट ये जो लोग हैं अकेले हो चुके हैं, ऑडियंस थोड़ी तंग है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा, कि इन दोनों को अलग क्यों करवाया, ये ज्यादा टाइम तक होने नहीं वाले, अगले ही एपिसोड में सरजीना घर पर आ जाएगी। शायद से सरजीना ये भी बोले मैं नहीं जा रही, एंड मुस्तफा को अकेले कोई भेज दे कि तुम जाओ, मुस्तफा बाद में आगे आ सकती है, आएगी तो वो ऑब्वियस सी बात है घर पे, शायद मुस्तफा के साथ अभी ना जाए, ऐसा हो सकता है, दिखा सकते हैं कि मैं नहीं जा रही, या फिर वो बोले कल को आ जाऊंगी, कुछ ऐसा सीन हो शायद से। एंड मजेदार है ड्रामा, बहुत बेहतरीन चल रहा है स्टार्टिंग से अभी तक का। एंड आप लोग देखिए, आपको बड़ा मजा आएगा देखने के बाद। तो गाइस आई होप ये रिव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, पसंद नहीं आया तो बाय।